supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right. तो आज हम चले हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही कुछ होता है जब आप पिछली सीट पे बैठ के आधे से ज़्यादा सफ़र गाड़ी की बजाय इंस्टाग्राम पे करते हैं। मंजिल शायद वो सुरूर नहीं देती जो मंजिल की तलाश में किया गया सफ़र देता है। तो भाई लोग, जिस भी मंजिल के पीछे भाग रहे हो, रुक कर ज़रा सफ़र का भी मज़ा लो, क्योंकि मंजिल का दूसरा नाम है सुकूत। और ज़िंदगी तो सफ़र में अच्छी लगती है, सुकूत में नहीं। तो इस सफ़र के लिए आज हम जा रहे हैं इस्तांबुल से बुरसा और फिर इज़मीर। वैसे तो आप बाई प्लेन भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रोड ट्रिप का अपना ही मज़ा है। जहाँ दिल करे गाड़ी रोको, नज़ारे करो। शर्त यह है कि टाइम और पैसा दोनों हों। कभी कभी तो दिल करता है कि बस ट्रैवलिंग ही करते रहें, एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। कहाँ 12 आवर्स की शिफ्ट्स में फंसे हुए हैं। फिर ख्याल आता है कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो दिन रात हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा काम करते हैं, सिर्फ चंद उन लम्हों के लिए जो हमें हर वक्त मैसर हैं। ऐसा क्यों है कि हम सब बराबर नहीं? किसी के पास थोड़ा कम तो किसी के पास बहुत ज़्यादा क्यों है? शायद ये उसकी तकसीम है। किसी से लेके आजमाता है तो किसी को दे के आजमाता है। अकल जब थक के बैठ जाती है तो दिल से एक आवाज़ निकलती है, ये कहते हुए कि मालिक तेरा लाख शुक्र है हर उस नेमत के लिए जिसका इल्म हमें है, और हर उस नेमत के लिए भी जिसका इल्म तुझे है। दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, वो अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार चले जाते हैं दिन रात सुबह, ये फिर नहीं आते, ओ फिर नहीं आते। जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर उन आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी। खूबसूरत लगा। पहाड़ी इलाका है और सारी जगह पर ग्रीनरी दिख रही है। आपको ड्राइविंग कैसी लगी? अरे भाई की ड्राइविंग ताली बजानी पड़ेगी भाई। 5000 साल पुराना शहर जिसको ग्रीक्स ने आबाद किया। It was granted by Philip V, the king of Macedonia, to Prusias, जो बैथनिया का बादशाह था। उसने शहर को रीबिल्ड करवाया and named it Prusa after his name.
Then the last king of Bithynia passed it to Romans after 128 years of its reign. उसके बाद it went to Byzantines and eventually to Ottomans. Ottomans also called it Khudavandigar, the God's gift, and made it their first ever capital and administrative city before the conquest of Istanbul. सुल्तान बायज़िद ने काफ़ी मस्जिदें मदरसे तामीर करवाए, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनवाई, जिनको ये लोग कुलिये कहते हैं, which means theological complexes. इसमें एक सेंट्रल मॉस्क के अराउंड मदरसा, हॉस्पिटल, बाथ्स, बेकरी, किचन एंड मैनी चैरिटेबल कम्युनिटी बिल्डिंग्स होती थीं, which all run on charity. इनमें से चंद एक आज भी मौजूद हैं. The city had a huge growth in all fields in Ottoman's time. मंगोल का टाइम आया तो तैमूर ने सुल्तान बायज़िद को बैटल ऑफ अनकरा में शिकस्त दी and Taimur's son Sultan Mirza completely burnt the city after plundering and looting. लेकिन फिर भी बुरसा की इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल इम्पोर्टेंस ख़त्म ना हो सकी. रिसेंटली अर्ली 20s में बुरसा से वमेन टॉयलेटरी की कुछ चीज़ें डिस्कवर हुई हैं विच वर एक्चुअली मेड अप ऑफ सिल्वर. इनको बाद में ब्रिटिश म्यूज़ियम को बेच दिया गया. ये मोस्ट प्रोबेबली किसी एलीट रमन वमन की हो सकती हैं. मतलब ये कि इतने हज़ार साल पहले भी पीपल ऑफ दिस प्लेस वर अवेयर ऑफ टॉयलेट्स. बुरसा को यशिल बुरसा भी कहते हैं. दैट्स बिकॉज ऑफ द लश ग्रीन एरियाज हेयर. मोस्ट फेमस प्लेसेस टू विजिट माउंट अलुडग, नज़ारे, स्की रिजॉर्ट, चेयर लिफ्ट अबव ऑल ग्रीनरी. इसके अलावा एक खुदाबंदगार पार्क है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ऑटोमन एम्पायर के फाउंडर्स उस्मान गाजी और ओरान गाजी के मज़ारात पे. तारीख़ उस्मान गाजी के बारे में आज तक खामोश है. Many historians say his life is a black hole. वैसे काफ़ी अजीब सी बात है. We know life events of even earlier people like Alexander. But whatever we have about Usman or his predecessors is said to be fabricated apparently. Probably which is why Turkey is bringing back their old glory days by making fictitious drama stories. It could be a way to change the history again if it was made silent 100 years ago. इसके अलावा यहाँ के बाज़ार्स टूरिस्ट से भरे पड़े हैं. बाज़ारों में एक चीज़ स्ट्रेंज देखने को मिली. यहाँ हर कोई अपनी दुकान के बाहर झंडा लगाए हुए है. इवन गेट पे झंडा लगाने की एक स्पेशल स्पेस बनाई गई है. कुछ ज़्यादा ही पैट्रियट लोग हैं ये. These all bazaars will lead you जामिया मस्जिद उलू कैमी. इस मस्जिद में वॉल कैलीग्राफी का आर्टिस्ट ने फ़न की इंतहा दिखाई हुई है. इतनी खूबसूरती से लिखा है कि बंदा हैरान रह जाए. मिरर कैलीग्राफी. हर हर्फ का एक मिरर इमेज मिलेगा which is exactly the same, all drawn by hand. ऐसा इश्क का जुनून पहली दफ़ा देखने को मिला. इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है. गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका. मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने. मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका. वक्त हो तो यहाँ की हर दीवार तारीख का एक दीवान लिए बैठी है. हर पत्थर पुकारता है, हर दर आवाज़ देता है. लेकिन बाज़ार और मस्जिदें घूमते घूमते भूख भी लगती है. तो टेस्ट किया यहाँ का फेमस इसकी अंदर केबाब. सो डिलिशियस. चलो अब चलते हैं इज़मीर.
तकरीबन अरे 6 घंटे से ड्राइव करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ना हमने रूम बुक किया था कोई, ना होटल बुक किया था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही आ गए। तो ये हमारी वाली गलती है, अब दोबारा कोई और ना करे, प्री तो बुक करें। प्री बुक करें। अभी ये मेरी आंखें जो है बिल्कुल बंद हो रही हैं, लेकिन हमारे पास बेड नहीं है सोने को। ठीक है, जिस भी होटल में जाते हैं वहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं होती, रूम अवेलेबल नहीं है, भरे हुए हैं टोटल। सो फैसिलिटीज कम देखते हैं हम कब तक मिल जाता है हमें। अगर नहीं मिला तो इधर बीच करीब ही है, जाके सो जाएंगे उधर। तो प्री प्लान करो, वरना हमारी तरह खाली सड़कें और आवारा कुत्ते इस्तेमाल करेंगे। सोचा नहीं था कि होटल इतने फुली पैक्ड होंगे और इस तरह दर बदर घूमना पड़ेगा, लेकिन चलो, एवरी बेड कम्स विद सम गुड्स टू। आधी रात में इजमीर का स्ट्रीट टूर तो शायद इंटरनेट पे बस यही होगा। रात के मोनूमेंट्स का टूर, जैसे कि ये कोनक टावर, सुलेमानी मॉस्क और टर्की बिल्लियों का रोमांस। काफ़ी खाली गलियां घूमने के बाद एक जगह रूम मिल ही गया, बट वन रूम 600 लेरा फॉर 4 आवर्स, क्योंकि इनका चेकआउट टाइम 12 बजे होता है। जैसे भूख लगी हो तो हर खाना अच्छा लगता है, इसी तरह ये होटल भी बेस्ट था। इजमीर आए तो पता चला कि टूरिस्ट तो इधर भी किसी जगह से कम नहीं, बेशुमार जगह घूमने को, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा एफेसस एंड सेल्जुक सिटी। व्हाट अ मार्वेलस प्लेस। इसकी कहानी भी उतनी पुरानी है जितनी इंसानी तारीख। तो फाइनली जो है हम अभी ड्राइवर चेंज कर दिया, तो इजमीर में पहली साइट सीइंग के लिए हम जा रहे हैं, जो कि है एफएसएस। इंडिया के शाहरुख खान भी है, ठीक है, पिंक कलर की जर्सी पहन के आए हैं ये। लगा बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ऐसी कंट्री मैंने देखी नहीं लाइफ में। हाँ, मैं गया हूँ 15-20 लड़की यार, बेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब ने व्लॉग बनाया है, आप देखियो, सही है। वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पे, अच्छा, आपका भी आने को मन करेगा भाई। और उसके साथ जय भाई का व्लॉग हो, और किसी का व्लॉग ना हो, लड़की हो तो बुबू भाई के साथ हो, और किसी के साथ ना हो। आप इधर देख सकते हैं, अगर बंदा उधर बैठा है, ठीक है, बीच में थिएटर के आगे या थिएटर में परफॉर्मेंस देख रहा है, तो वो बंदे को वहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा भाई? अबे घोड़े पे आएगा। अबे घोड़े पे अंदर थोड़ी आएगा, घोड़ा तो इधर गेट पर रख देगा, बाद में तो चल के जाना पड़ेगा। अबे नहीं भाई, घोड़े अंदर तक के आते थे, क्या है यार, जैसे गाड़ियाँ भी आती है अंदर तक के। एफएसएस किसी ज़माने में दुनिया का सबसे अमीर तरीन मेट्रोपॉलिटन सिटी था। ग्रीक्स इस जगह को आयोनिया कहते थे, और एंशियंट वर्ल्ड में ये जगह 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक थी, पर्टिकुलरली द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। आज इस जगह पे बस एक पिलर नज़र आता है। कहते हैं 3rd सेंचुरी में एक बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक ने इस सारे सिटी को तहस नहस करके रख दिया। आज तक इस ग्रेको रोमन मेट्रोपोलिस का सिर्फ 15% एक्सकवेट किया जा सका है। बाकी कहाँ है, किस पहाड़ के नीचे है, खुदा जाने। 5th सेंचुरी में जब रोमन्स का टाइम आया तो उन्होंने इसको रीबिल्ड किया, और देखते ही देखते ये शहर फिर से आज का न्यूयॉर्क बन गया। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, एफेसस और इसकी सी पोर्ट बारबेरियंस के कब्जे में चली गई। रफ्ता रफ्ता सी पोर्ट गॉट सिल्टेड अप of around 3 miles inland from Aegean coast, and then it was abandoned. All main pavements are lined with grand structures, जैसे कि ये हेड्रियंस टेम्पल, जो 2nd सेंचुरी में वहाँ के एम्पायर को डेडिकेट किया गया था, full of symbolism. The terrace houses are preserved under a roof for an intimate look into the life of Ephesians.
मतलब ये कि उस वक्त के अल्ट्रा रिच लोगों का रहन सहन कैसा था, उनके घर कैसे थे और वो कैसी लग्जरी लाइफ जीते थे। यही वो जगह थी जहां मिशनरी अपोस्टल सेंट पॉल ने लोगों को आर्टेमिस, जो उस वक्त का खुदा था, उसके बुत बनाने और वर्शिप करने से मना किया था। बट इट वॉज देयर बिगेस्ट सोर्स ऑफ मनी, मेकिंग आइडल्स ऑफ आर्टेमिस एंड एक्सपोर्ट इट टू द वर्ल्ड। Ephesians thought that Apostle Paul's message is ruining their business, so all people gathered here to raise their voice against Paul, saying, "Great is Artemis of the Ephesians." सेंट पॉल को वहाँ से जान बचा के जाना पड़ा, but he wrote his message in letter to Ephesians, which is also mentioned in Bible. किसी भी रोमन सिटी का लैंडमार्क होता है वहाँ का थिएटर, जिससे उस जगह की पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दिस थिएटर कैन अकोमोडेट 25,000 people at one time. By simple archaeological method, it means Ephesus had a population of 250,000. उस वक्त का आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग देख के लगता है कि ये लोग आज के जीनियस से ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा मेहनती थे। उस वक्त भी लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती थी, विच इज़ द हाईलाइट ऑफ एफेसस। वुमेन स्टैचू सेलिब्रेटिंग लर्निंग एट द लाइब्रेरीज इज़ इंस्पायरिंग। हम तो आज भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि लड़की को पढ़ना चाहिए कि नहीं। ये कहीं टाइम ट्रैवल तो नहीं हो गया? हम शायद अर्लियर जनरेशन है और वो लोग लेटर थे। शायद वो अभी आने वाले हैं, क्योंकि प्रिमिटिव तो हम हैं, वो नहीं थे।